ये साल था जनवरी 1941, जब मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट ब्रिटिशर्स के आंखों में धूल छोड़ के कोलकाता से अफगानिस्तान पहुंचता है। फिर अफगानिस्तान होते हुए ये पहुंचते हैं मॉस्को पे, जहां पर इनकी मुलाकात होती है जर्मन एम्बेसडर से और उनकी मदद से ये पहुंचते हैं बर्लिन। फिर बर्लिन में इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। आप लोग सोच रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोई और नहीं है, भारत का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आज के वीडियो में हम जानते हैं कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया के सुपर पावर्स की मदद लेके ब्रिटिशर्स को हराया था। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के फेमस शहर कटक में जन्म होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस, जो एक फेमस लॉयर थे, और उनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही जो अपने एज के थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे बहुत अलग सोचते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज से। 1918 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलोसॉफी पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो भी पूरे कोलकाता यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक ले आके। फिर उन्होंने अपने देश के लिए कुछ करना चाहा। इसके लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना शुरू किया। इसमें उनके पिताजी और उनके बड़े भैया दोनों के बहुत सपोर्ट थे। फिर उन्होंने पे इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक किया, वो भी पूरे एग्ज़ाम में 4th रैंक ले आके। भारतीय के ऊपर ब्रिटिशर्स जो अत्याचार कर रहे थे, वो देख के सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से 1921 पे रिजाइन कर दिया। फिर उन्होंने गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसमें योगदान किया। उस वक्त उन्होंने चित्तरंजन दास, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके अंडर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। चित्तरंजन दास ने अपना जो न्यूज़पेपर फॉरवर्ड था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना एडिटर बनाया। – 1923 में सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस के बंगाल स्टेट के सेक्रेटरी इलेक्टेड होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के साथ सहमत रखा, बट उन्हें बाद में समझ आया कि ब्रिटिशर्स को हराने के लिए सक्रिय संघर्ष की बहुत ज़रूरत है। 1938 पे उनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। फिर से 1939 पे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्टेड हुए, बट कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और गांधी जी के साथ उनके मतभेद के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, और फिर उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टेब्लिशमेंट की। ये साल था 25 अक्टूबर 1940, जब कोलकाता में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इस आंदोलन का मेन कॉन्स्पिरेटर सुभाष चंद्र बोस को अपने हाउस अरेस्ट में ले लिया, बट सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अगर वो ब्रिटिशर्स के हाउस अरेस्ट में रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ग्रेट एस्केप का प्लान बनाया। इसलिए जनवरी 1941 पे उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट बना, और फिर वो कोलकाता से भाग के अफगानिस्तान पहुँचे। अफगानिस्तान से होते हुए वो मॉस्को पहुँचे। मॉस्को पे उन्होंने जर्मन एम्बेसडर की मदद ली और वहाँ से सीधा बर्लिन पहुँचे। बर्लिन पे पहुँचते ही उन्होंने हिटलर से मिलने की रिक्वेस्ट की। हिटलर ने अपना डुप्लीकेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलने के लिए भेजा, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत चालाक थे। वो बहुत आसानी से समझ गए कि ये हिटलर का डुप्लीकेट है। इससे प्रभावित होकर और खुश होकर हिटलर खुद सुभाष चंद्र बोस से मिलने आए और उनका प्लान सुना, बट ये जर्मनी के लिए इतना सुविधाजनक प्लान नहीं था। इसलिए उन्होंने कम से कम हेल्प की सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक सबमरीन दी और उनकी एक्सिस एलाई
जापान के पास उनको भेज दिया। 9 फरवरी 1941 जब जर्मनी के किल शहर से एक सबमरीन जर्मन सोल्जर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ले जाता है और ये सबमरीन मादागास्कर के पास पहुंचता है 2.5 महीने की सफ़र के बाद। फिर सुमात्रा आइलैंड के पास ये सबमरीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी सबमरीन में ट्रांसफ़र करते हैं। जापानी सबमरीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने खुद को मसूदा के नाम से छुपा लिया था, उनको लेकर जाता है सिंगापुर की तरफ। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन आर्मी को लेके गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज। इनको ट्रेनिंग मिलती है जापानीज़ आर्मी से और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी इनको मिलता है जापानीज़ आर्मी से। यहाँ पर ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल मिलता है और इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह के बुलाया और इसके साथ साथ अपना फेमस डायलॉग भी कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इससे उन्होंने सारे भारतीयों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इंस्पायर किया। साल 1944 जब आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण करके अंडमान निकोबार आइलैंड को आज़ाद करते हैं। फिर उनका कैंपेन चलता है बारवा एंड बैटल ऑफ इम्फाल में, जहाँ पर उन्होंने जापानी सोल्जर्स की मदद से ब्रिटिशर्स को नेस्तनाबूद करते हैं। इससे ब्रिटिशर्स के दिल में एक बहुत डर बैठ जाता है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस फोर्स हार जाते हैं और जापानीज़ आर्मी जब पूरी तरह से हार जाती है, तब आज़ाद हिंद फौज को भी रिजॉल्व करना पड़ता है लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड लॉजिस्टिक्स की वजह से। और इसी वक्त ब्रिटिशर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में अनाउंस करते हैं। अगस्त 1945 एक खबर आती है ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देहांत होती है। बट ये बात कितनी सच है या नहीं है, इसके बारे में आज तक भी किसी को पता नहीं चला। ये बात एक मिस्ट्री बन के रह गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके बाद चले गए थे रसिया। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इस वक्त जापान में थे। ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है, किसी को नहीं पता। फिर 1983 में सुभाष चंद्र बोस जैसा ही दिखने वाला एक साधु उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विलेज में दिखा गया, जिसका नाम था गुमनामी बाबा। उनका कहना है कि ये सुभाष चंद्र बोस खुद थे और कुछ लोगों का कहना है कि ये सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर थे। आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी छीनना पड़ता है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। डिस्कशन से इतिहास में कभी आज़ादी नहीं मिली, लड़ाई करना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस के इन्हीं एक्शन और इन्हीं बातों की वजह से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला। इसलिए भारतीयों ने सक्रिय आंदोलन करना शुरू किया और इसके बाद 1947 में भारत को एट लास्ट इंडिपेंडेंस मिल गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो पहले इंडियन थे जो एक आर्मी लेके ब्रिटिश शासन के खिलाफ डायरेक्ट वार की थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किया। ब्रिटिशर्स के दिल में उनके लिए बहुत डर था। फिर भी ब्रिटिशर्स उनको अरेस्ट नहीं कर पाए और उनको सज़ा भी नहीं दे पाए। तो दोस्तों, क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस की डेथ क्या प्लेन क्रैश में सच में हुई थी या फिर वो जिंदा थे उसके बाद भी? कमेंट में ज़रूर बताएं।